तो क्या अब सरकार के चौतरफा जो घेराबंदी हुई है उसमें केंद्र सरकार से लेकर के राज्य की सरकारें भी अब विपक्षी पार्टियों के नेताओं यहां तक कि एलओपी के खिलाफ में बल का प्रयोग करने लगी हैं? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुलिस और एलओपी के बीच में गुत्थम गुत्थी ऐसी हुई, कपड़े फाड़े गए, मारपिटाई की गई, पुलिस ने एलओपी पर डंडे चलाने शुरू कर दिए? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, राहुल गांधी और जेनजी के आंदोलन ने कांग्रेस समेत विपक्ष में ऐसी एनर्जी डाल दी है कि सत्ता पक्ष इस समय बिलबिलाया सा है, परेशान है, हताश है और अब बल का प्रयोग एलओपी तक पर करा रहा है। आपने राहुल गांधी को मोदी सरकार के घेराव का, पीएम आवास के बाहर का वो नजारा तो देखा है कि कैसे राहुल गांधी को पुलिस ने टांग लिया था, जेल में डाला था, हिरासत में लेकर। उसके बाद एक एफआईआर के लिए राहुल को 7 घंटे धरना देना पड़ा था। शाह की पुलिस द्वारा पायलट गन चलाए जाने के खिलाफ एफआईआर के लिए नहीं हो रही थी एफआईआर। मगर अब दोस्तों, राहुल को पुलिस से भिड़ना, उनके नेताओं का पुलिस और सरकार से भिड़ना, यह दर्शाता है कि अब आर पार के मूड में राहुल और उनकी टीम है। आपने देखा कि कैसे भाजपा अपने फर्जी राष्ट्रवाद के और सेना के मुद्दे के ऊपर किस तौर पर हमारे बेचारे सीधे साधे भक्तों को, जिन्हें अंधभक्त पहले बनाया, और उनका वोट बटोरती रही। इसीलिए मैं बार बार अपने अंधभक्त भाइयों को भी कहता हूं, जरा अपने दिमाग को लगाओ, दिखावे पर मत जाओ। मगर जब सेना के देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को उनके एक मंत्री गालियां देते हैं, भाजपा सरकार उन पर, उनके खिलाफ केस तक नहीं होने देती। अब दोस्तों, एक तरफ हरियाणा में एलओपी भूपेंद्र हुड्डा को पुलिस ने टांग लिया, तो दूसरी तरफ बंगाल में अभिषेक बनर्जी संग पुलिस मारपीट करने लगी। जल्दी जल्दी दोनों खबरें आपको दिखाते हैं। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस विधायक और एलओपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पेपर लीक समेत जनहित के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे थे। विधानसभा के बाहर, गेट के बाहर पहुंचे, लेकिन उन्हें विधानसभा में प्रवेश के दौरान रोक दिया गया। उनके साथ धक्का मुक्की, मारपीट। हुड्डा का कहना है कि इस दौरान उनके कपड़े तक फाड़े गए। मतलब सरकार हर मोर्चे पर विफल और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास। मीडिया गैलरी में कानून व्यवस्था, गुरुग्राम में जल भराव, किसानों, युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे थे। क्या गलती थी? वो कहते हैं कि कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव के जरिए इन मुद्दों को सदन में उठाना चाहती थी, लेकिन विपक्षी विधायकों को वहां पर किस तौर पर प्रताड़ित किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा विपक्ष पर की गई टिप्पणियां काफी ज्यादा आपत्तिजनक भाषा थी। हुड्डा ने कहा कि ऐसी भाषा के लिए माफी मांगी। देश में पेपर लीक की समस्या महामारी का रूप ले चुकी है। हरियाणा में 30 से अधिक परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए। युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। तो एक तरफ यहां पर पुलिस किस तौर पर उनके साथ में डंडों का प्रयोग कर रही है, उधर बंगाल में पुलिस ने टीएमसी के बड़े नेता पर हमला कर दिया। पहले तो अभिषेक बनर्जी के खातों को फ्रीज करा दिया गया सरकार के जरिए, बैंक से मिली भगत करके। मामला कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट आया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद फिर से बंगाल पुलिस और हाई कोर्ट रोड़े डालने लगी। और इसी बीच होर्डिंग का बहाना करके पुलिस कामक स्ट्रीट स्थित अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में घुस गई। दरअसल पुलिस एक नोटिस लेकर अभिषेक बनर्जी के कार्यालय में पहुंची थी। पार्टी ने इस नोटिस को अवैध बताया। मामले की जानकारी मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने संबंधित सरकारी अधिकारी से नोटिस दिखाने को कहा। मौके पर मौजूद कोलकाता नगर निगम के प्रतिनिधि कोई वैध नोटिस नहीं दिखा सके। इसके बाद पुलिस की मदद से कार्यालय में घुस गए वो लोग। पुलिस ऐसा लग रहा था किसी चोर, उचक्के, आतंकी को ढूंढ रही हो। अब इस दौरान कार्यालय में मौजूद लोगों के साथ में मारपीट पुलिस ने की, बर्बरता दिखाई, बदसलूकी की। अभिषेक और ममता टीम इस मामले में कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। अब दोस्तों, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन अभिषेक बनर्जी के साथ भी, वो कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी तक को पुलिस ने नहीं छोड़ा, मारपीट की। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों को भी धक्का दिया गया, परेशान किया गया। महिला सुरक्षा कर्मचारियां जो थी टीएमसी की, उनके साथ बदसलूकी हुई। महिला सुरक्षा कर्मियों तक के कपड़े फाड़े गए। अभिषेक बनर्जी लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक शासन गिरता जा रहा है, यह खतरनाक रूप ले रहा है। पुलिस राज में बदल रहा है। जब राज की ताकत बिना किसी संवैधानिक रोक टोक के काम करती है, तो न्यायपालिका ही बचाव की आखिरी लाइन बन जाती है। अगर बुनियादी अधिकारों को कमजोर किए जाने पर न्यायिक दखल नहीं दिया जाता, तो सिर्फ लोगों की आज़ादी दांव पर नहीं होती, लोकतंत्र का बचना भी दांव पर होता है। जाहिर है सरकारी अधिकारियों को वहां पहले वैध नोटिस दिखाना था,
मगर ऐसा नहीं किया गया। इसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में कार्यालय में प्रवेश किया गया, जबरदस्ती जबरन घुसकर मारपीट करके, लाठियां चला के। इस पूरे मामले को लेकर के माहौल गर्मा गया। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। मोदी शाह की शुभेंदु सरकार हिटलर शाही वाले अंदाज में। दरअसल दोस्तों, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के ही दफ्तर से एक होर्डिंग को हटाने को लेकर शुभेंदु की एजेंसी और बंगाल पुलिस ने अचानक धावा बोला। अभिषेक बनर्जी ने नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस कार्रवाई को गुंडागर्दी करार देते हुए कहा कि यह निजी संपत्ति में अवैध रूप से घुसने के बराबर है। आप सोचिए, होर्डिंग को लेकर किस तरीके से भाजपा सरकार ममता गुट को परेशान कर रही है। होर्डिंग हटाने के लिए उचित आदेश प्रस्तुत करने में क्यों विफल रहे आप? दिखाते, मगर नहीं, उस शिकायत का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर केएमसी कथित कार्रवाई कर रहा था। भाजपा और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके टीएमसी को खत्म थोड़ी कर पाएंगे। खुद दोबारा से उठ रही ममता की पार्टी। अब दोस्तों, उनकी पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए इजाजत नहीं दी जाती। उनके बैंक खातों पर रोक लगाकर पार्टी का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों, आप सोचिए कि अब इस वक्त चल क्या रहा, किस तौर पर, किस अंदाज में सत्ता पक्ष के लोग, मोदी शाह की टीम, भाजपा की टीम, एनडीए बीजेपी शासित राज्य, केंद्र की मोदी सरकार किस तौर पर विपक्ष को बल के जरिए से पीछे ढकेल रही है। राहुल गांधी का प्रकरण तो आपको याद ही है। राहुल गांधी को किसी चोर उचक्कों की तरह पुलिस टांग रही थी प्रधानमंत्री दफ्तर के बाहर, प्रधानमंत्री आवास के बाहर जब वो गए थे कि साहब पैलेट गन क्यों चली, किसने चलाया, जवाब दें। 10 छात्रों के आसपास उनकी जिंदगियां काफ़ी प्रभावित हुई हैं, किसी की आंख खराब हो रही है, किसी के जिस्म के अंग खराब हो रहे, मगर ये तो मोदी शाह की सरकार है, ये तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दे रहे। लेकिन दोस्तों, एक तरफ हरियाणा जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था जनहित के मुद्दों को लेकर, छात्रों के मुद्दे को लेकर, दूसरी तरफ बंगाल जहां पर पुलिस बिना रीजन के, बिना कारण के इस तरीके से, इस अंदाज में एलओपी को लेकर के हरियाणा में, और वहां पर टीएमसी के सबसे बड़े नेता को लेकर के पुलिस ने जिस तरह बल का प्रयोग किया, जाहिर तौर पर ये जनता अपनी अदालत में अपनी कसौटी पर परख रही है। जनता ये देख रही है, देश के जेनजी जो इस वक्त सड़कों पर है, यूं ही थोड़ी हैं। कौन अपने इस कीमती वक्त को यूं ही खराब करके सरकार के खिलाफ उतरेगा, क्योंकि उनके भविष्य को सरकार खराब कर रही है। फिर ऐसे में बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ की कार्रवाई हो, या फिर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल की कमांडर नेता एलओपी, उनके खिलाफ में पुलिसिया बर्बरता, ये दर्शाता है कि सरकार के लिए अब ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार को शायद अब समझ ही नहीं आ रहा कि वो डील करे तो कैसे करे। इसीलिए दोस्तों, अब आप देखिए कि इस बीच में एक चलन हो गया। भाजपा क्या करती है, मोदी सरकार, कि जब जब इस किस्म की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, हमारे गटर टीवी मीडिया और एजेंसियों के जरिए सर्वेस करवाने लगती हैं। सर्वे में झूठे आंकड़े दिखाए जाते हैं और ये दिखाने की कोशिश की जाती कि देखिए, अभी भी बीजेपी के लिए लोगों के मन में वही प्यार है। कुछ ऐसे ही फर्जी सर्वे, फर्जी तरीके से कराए गए पेड सर्वे पैसे देकर के इस वक्त अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं। इन दिखावों पर, भाजपा के भ्रमित करने वाले झूठ पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए, जागरूक रहिए, दूसरों को जागरूक करने के लिए वीडियोस को उन तक पहुंचाइए। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।